सभी दोस्तों को शुभ प्रभात। जय श्री राम। किसी ने क्या खूब कहा है कि समस्या कभी भी किसी की बर्बादी का कारण नहीं बनता। कारण तो तब बनता है जब हमें उस समस्या से निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोनी शिवधाम पतंजलि योग केंद्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज प्रातःकाल की बेला में एक उच्च कोटि की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है हमारी पॉजिटिव सकारात्मक सोच की शक्ति को लेकर। आइए कहानी को हम आरंभ करते हैं। यह कहानी एक राजा की है जो एक बहुत अच्छे साम्राज्य का संचालन कर रहे थे और जहाँ पर संपूर्ण जो जनता है उनसे बहुत खुश थी, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर केयर करते थे, सारी सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान करते थे। एक दिन जब वो अपनी महल में गैलरी में टहल रहे थे, तब उन्होंने उस गैलरी में महल में लगे हुए बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट पेंटिंग्स को देखी जो उनके पूर्वजों की थी, और देखते देखते वे आगे निकल गए। सबसे अंत में जब वे आए तो वो रुक गए, क्योंकि अंत में जो जगह थी, जो पेंटिंग का स्पेस था, वो खाली था। यह सोचकर राजा जी को थोड़ी सी बेचैनी हुई कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगने वाली है ये मेरी होगी। क्योंकि राजा जो थे हैंडीकैप्ड थे, विकलांग थे, उनकी एक आंख नहीं थी और इसके साथ साथ उनका एक पैर नहीं था। तो वह इस सोच के साथ चिंतित हो रहे थे कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो इन लोगों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। उन्हें मरने का डर नहीं था, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है, आज नहीं तो कल सबको आनी ही है। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर बेचैन हो उठे कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी क्या वो बाकी सब पेंटिंग से अच्छी होगी। यह सोचकर उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि यहाँ पर मैं अपने जीवन में ही कुछ यहाँ पर अच्छी तस्वीरें मैं बनवाऊँगा। यह निर्णय लिया गया। पूरे दरबार में इस बात की घोषणा हुई कि जो राजा की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाएगा उसे मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा और बेशकीमती इनाम उसे दिया जाएगा। इस घोषणा का सुनकर वहाँ पर बड़े बड़े पेंटर आए, किंतु उनके मन में डर था कि पेंटिंग अगर अच्छी बनी तो हमें बेशकीमती इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो हमें राजा मृत्युदंड दे देगा। इस बात को भय को लेकर कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो पेंटिंग बना सके। परंतु अंत में वहाँ पर एक छोटा 14 साल का बालक आया और उसने सहजतापूर्वक राजा से कहा, राजा जी, आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाकर लाऊंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अनुमति दे दी। 1 सप्ताह के बाद वो दिन आ गया जब राजा जी की पेंटिंग तस्वीर तैयार हो गई। सभी लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि उस बच्चे ने इस विकलांग राजा की क्या पेंटिंग बनाई होगी। जब राजा जी ने इस पेंटिंग को देखा, पूरे दरबार में पेंटिंग को दिखाया गया, तो सभी लोग खुशियों से प्रसन्न थे। सभी लोगों ने उस छोटे से बालक का जोरदार तालियों के साथ अभिवादन किया, अभिनंदन किया। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि राजा जी जो कि विकलांग थे, उस बालक ने राजा की क्या पेंटिंग बनाई होगी। तो राजा जी की जो पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग थी, उस बच्चे ने राजा जी को एक घुड़सवार के रूप में बनाया। और जैसा कि राजा जी का एक पैर नहीं था, तो जब हम घुड़सवारी करते हैं तो हमारा एक ही पैर सामने की ओर दिखाई देता है, एक पैर छुपा रहता है। इसके साथ साथ शिकार करते हुए उन्होंने उनकी फ़ोटो बनाई, जिसमें उनके हाथ में तीर कमान था, और जब हम शिकार करते हैं तो हमारी एक आंखें बंद होती है। इस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर चित्र उसने बनाया। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पर दरबार में सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की और उसे इनाम दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम हार ना माने और कहीं ना कहीं उस चीज़ में सकारात्मक और अच्छी चीज़ें सोचें। धन्यवाद आप सभी का कहानी सुनने के लिए। रोज़ आपको एक नई कहानी हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।